आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। जो फर्स्ट टाइम ये रीडिंग देख रहे हैं, मेरी रीडिंग, उन सबको मैं वेलकम करती हूँ इस फैमिली में। हम स्वाति हियर एंड मैं आपके लिए रीडिंग्स लेकर आती हूँ और हमेशा ये विश करती हूँ, प्रे करती हूँ कि इन रीडिंग्स से आपके लाइफ में सॉल्यूशंस आए, आपको बेटर फील हो, पॉजिटिव फील हो, मोर एनर्जेटिक फील हो और आप अच्छे से अपने हैप्पीनेस से, जॉय से लाइफ को लीड कर सके। बिकॉज़ हमारे माइंडसेट से बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा माइंडसेट होता है तो दिन अच्छा बीतता है, वक्त अच्छा गुजरता है। ओके, वी हैव टू गिव द बेस्ट पोटेंशियल इनटू एवरीथिंग। तो आज हम कर रहे हैं सितंबर रीडिंग्स। तो देखते हैं आप सबका सितंबर कैसा रहेगा। यहाँ पर मैंने 4 कार्ड्स रखे हैं, आप इसमें से अपना पाइल चूज़ कर लीजिए। पाइल तो मैं लाइव शफलिंग करके ही निकालूंगी। तो जो लोग फर्स्ट पाइल चूज़ करेंगे उनके लिए है ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड के लिए है द एम्प्रेस, थर्ड के लिए है द वर्ल्ड और फोर्थ के लिए है द सन। ओके, तो आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना कार्ड चूज़ कर लीजिए। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपको अपनी तरफ पुल कर रहा है, वही है आपका कार्ड जो आपको बताएगा कि आपका सितंबर कैसा रहेगा। ओके, सो टेक योर टाइम एंड चूज़ योर कार्ड। और टाइम स्टैम्प्स में ज़रूर डाल दूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा लेट डाला था, ओके, जस्ट स्किप्ड ऑफ माई माइंड। तो आप में से किसी ने टाइम स्टैम्प्स डाले थे, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दैट। ओके, सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। ओके, आई होप आपने अब तक अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कार्ड नंबर 1 से, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो देखते हैं कि आपका सितंबर कैसा रहेगा। मेरा डॉग यहीं बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से स्नोर कर रहा है, तो उसकी आवाज़ आपको ज़रूर आ रही होगी, तो प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा। ओके, तो आप सबके बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं सितंबर के लिए। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, जो ये कहता है कि आप बहुत अच्छे माइंडसेट में रहेंगे, बहुत बहुत अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे, बिल्कुल क्लियर होंगे आपके थॉट्स और बहुत पॉजिटिव रहेंगे आप पूरे मंथ में। और सेकेंड कार्ड है आपका एस ऑफ वैंड्स, जो ये कह रहा है कि आप वर्क में आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, पोटेंशियल होगा, परफॉर्मेंस होगी, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहेगी, एप्रिशिएबल रहेगा। तो आप जो भी काम करेंगे, जिस भी काम में हाथ डालेंगे, वो सक्सेसफुल होगा। आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ग्रोथ है इस मंथ में, बहुत पॉजिटिविटी, कोई हर्डल्स नहीं आएंगे आपको। आपका खुद ही आपके काम बनते जाएंगे। जैसे ऐसे कहते हैं ना कि भाई जब सिंपली हमारे काम हो जाते हैं तो कई बार हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि हर्डल्स क्या होती हैं। जैसे जो भी आप काम करने के लिए निकलेंगे, आपका काम सक्सेसफुल ही रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। कीप द ग्रैटिट्यूड, कीप थैंकिंग गॉड फॉर दैट। देन आपके लिए लवर्स कार्ड आया है। तो ये मंथ आपकी लव लाइफ बहुत पॉजिटिव रहेगी। आप जो भी आप कपल हैं, फ्रेंड्स हैं, लवर्स हैं,
और अगर आपके पास अभी पार्टनर नहीं है तो बहुत चांसेस हैं कि आपको एक पार्टनर भी मिल जाए इस मंथ में। बहुत पॉजिटिव रहेगा दोनों की कम्युनिकेशन, गॉड की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, बहुत पॉजिटिव टाइम आप लोग स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। अगेन ये 4 ऑफ स्प्रिंग कार्ड है जो कहता है कंटेंटेड पर्सनल लाइफ। आपकी पर्सनल लाइफ बहुत सेटिस्फैक्टरी रहेगी। कुछ चीज़, कोई अचीवमेंट आप काफ़ी टाइम से करना चाहते थे वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगी इस मंथ में। या तो आप रेनोवेशन करेंगे या अपने घर की, या फिर आप कोई सेलिब्रेशन करेंगे, कोई ऐसा इवेंट होगा आपकी लाइफ में जिसको आप एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। देन ये 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है जो कहता है कि काफ़ी कंपटीशन है आपके वर्क में, करियर लाइफ में कंपटीशन है, लेकिन आप उसको बहुत वाइजली हैंडल कर लेंगे, बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे आप, और विक्टोरियस भी रहेंगे आप। यही सोचिएगा अगर कोई पर्सन आपके साथ लाइक कॉम्पिटिटिव हो रहा है, आप उसके साथ अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, ऐसी वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स आपको आ रही हैं जो कि आपको अनईजी कर रही हैं, तो आप यही सोचिएगा कि ये उस पर्सन की नेगेटिविटी है जो पर्सन आपके साथ रॉन्ग बिहेव कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, और आप अपनी एनर्जी को खराब मत कीजिएगा उनकी वजह से। लेट देम लिव विद देयर नेगेटिविटी। वो उनकी प्रॉब्लम है कि उनके माइंड में गलत थॉट्स आते हैं, उनके माउथ में गलत वर्ड्स आते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। आप उस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट मत कीजिएगा, अपने ऑरा को खराब मत होने दीजिएगा, अपने पॉजिटिव थॉट्स रखिएगा, पॉजिटिव माइंड रखिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी ग्रोथ में, आपके डेवलपमेंट में, आपकी स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेफिनेटली इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, और दूसरों को खुश देखकर लोग खुश नहीं होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। जो आपका ब्लेसिंग कार्ड है, गाइडेंस कार्ड है, वो है यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर। आप एक काफ़ी पॉजिटिव पर्सन है, गुड फ्रेम ऑफ माइंड है आपका, और आप किसी को परेशान नहीं करते हैं। काफ़ी पावर रहेगी आपके हाथ में इस मंथ में, पावर टू चेंज थिंग्स, पावर टू मूव थिंग्स, पावर टू ग्रो इन लाइफ, और आपको गॉड की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप ब्लेसेड हैं, तो आप अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखिए, पॉजिटिव रखिए। बहुत अच्छा मंथ रहेगा आपके लिए। एवरी ऑल योर कार्ड्स आर पॉजिटिव। आई एम वेरी हैप्पी टू यू। बस थोड़ा सा कंपटीशन का कार्ड आया है, उसको आप हैंडल कर लीजिएगा अपने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से, क्योंकि आपका बिल्कुल नो कन्फ्यूजन, क्लियर कार्ड आया है, विजडम कार्ड आया है। जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो ये कहता है कि आपके इस वक्त आप अपने माइंड के बेस्ट पोटेंशियल पर हैं और काफ़ी बैलेंस्ड हैं, और काम करने को एकदम रेडी हैं, आप ग्रोथ के लिए एकदम रेडी हैं, और सारी पॉजिटिविटी आपके साथ है। आपको फ्रीडम भी है, आप में विल पावर भी है, आप में स्ट्रेंथ भी है, और आपको हर तरफ से सपोर्ट भी मिलेगा। तो आप हैप्पी रहिए, सक्सेसफुल रहिए, और ग्रो करिए इस मंथ में। बहुत पॉजिटिव मंथ है आपके लिए। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा अपनी सितंबर की प्रेडिक्शन सुन के। तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए सब कुछ, उनको भी मज़ा आए देखकर, उनको भी पॉजिटिव एफर्मेशंस मिलेंगी। ओके, थैंक्स फॉर बीइंग। आप जिन सब ने दी एम्प्रेस का कार्ड चूज़ किया था उनके लिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ कि सितंबर आप सबके लिए कैसा रहेगा। आई वेलकम यू ऑल टू द रीडिंग।
ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स कार्ड, जो ये कहता है कि एक नई अपॉर्चुनिटी, एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में इस मंथ में आने वाली है। आप उसको ग्रास्प करने के लिए रेडी रहिए। आपका ये मंथ अच्छा रहेगा। देखिए, एक मूविंग हॉर्स है जो कि सक्सेस को, पॉजिटिविटी को, ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपका काफ़ी बाहर आना जाना रहेगा, थोड़ा बहुत ट्रैवल भी हो सकता है, और प्रोटेक्टेड रहिएगा। ओके, देन आपका द हैंगमैन रिवर्स का कार्ड आया है कि आप इजीली इस मंथ से सेल थ्रू कर सकेंगे। आपके जो काम हैं, जो आपको थोड़े मुश्किल लगते हैं, वो भी इजीली सक्सेसफुल हो जाएंगे। कम मेहनत में आपको ज़्यादा फल मिलेगा। इस मंथ में रिज़ल्ट आपके पॉजिटिव आएंगे, जो भी काम आप करेंगे। बस आपको एक ही ध्यान करना है कि आपको किसी काम को डिले नहीं करना है। आप अपना शेड्यूल अगर बना के रखेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे। हाँ, अगर आप किसी चीज़ में डिले करेंगे, जैसे आपको किसी से मिलने जाना है, आपको कहीं जाना है, आपको कोई काम करना है, या कुछ वर्क डिलीवर करना है, या कुछ भी लाइक दैट, यू नो, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, आई कैन बी वेरी प्रिसाइज। तो आप उसका जो टाइम है उससे पहले ही उस काम को करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। डिले बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके काम में। जजमेंट कार्ड है, और आप फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम एंजॉय करेंगे। जो अभी आपका लेजर टाइम होगा उसमें आप काफ़ी रिलैक्स रहेंगे। ओके, तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि अगेन आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इस मंथ में। छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती रहेंगी, उनको आप ज़रूर कैच कीजिएगा और उनको फ्रूटफुल बनाइएगा। ग्रोथ का कार्ड है, इनकम भी होगी, आपको एक्स्ट्रा इनकम भी होगी इस मंथ। ओके, टू ऑफ विंटर का कार्ड है, जो ऐसी इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनडिसीजन में फंसे हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल और इमोशनल, जो ब्रेन और हार्ट, माइंड और हार्ट के जो स्ट्रगल होती है, उसके बीच में आप थोड़ा सा अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। तो आप वही कीजिए जो आपको सही लगता है। आप दूसरों को खुश करने की कोशिश, देखो, आसपास के लोगों को खुश रखना अच्छी बात होती है, लेकिन आप पहले अपना देखिए कि जो चीज़ आपको ठीक लगती है। अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं तो आपको जो ठीक लगता है आप वही कीजिए। हर एक को आप प्लीज़ नहीं कर सकते हैं। मेजरली आप अपने आप से पूछिए, जो चीज़, सिचुएशन, जो काम आपको सही लग रहा है आप वही कीजिए। ओके, सो मेक द चॉइस दैट इज़ बेस्ट फॉर यू, जो आप अच्छे से कर सकते हैं, कंफर्टेबली कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, और जो आपका माइंड, आपके इंटेलेक्ट आपको अलाउ कर रहा है करने को, आप वही काम कीजिएगा। अगेन, ये एस ऑफ विंटर का कार्ड है, जो कह रहा है कि चैलेंजेस जो लाइफ में आते हैं उनसे बिल्कुल मत घबराइएगा। आपके माइंड में अपने आप से ही आइडियाज़ आएंगे। जैसे आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वैसे ही आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ आएंगे, जो कि आपको स्मूथली और इजीली मूव करने में हेल्प करेंगे। और जो आपको किसी पर्सन से कोई कम्युनिकेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी रिलेशनशिप में, तो आप उसको सॉर्ट आउट कीजिएगा, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कीजिएगा। ओके, सिट डाउन एंड टॉक टू दैट पर्सन, और उन्हें सब कुछ समझाइएगा, क्योंकि आप अपनी जगह पे सही है। आप बिल्कुल सही है, तो आपको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि दूसरे पर्सन की मिसअंडरस्टैंडिंग निकल जाए। ओके, अगेन जो आपका ब्लेसिंग कार्ड है, आपका जो मैसेज कार्ड है, गाइडेंस कार्ड है, वो है सोलर प्लेक्सस चक्रा। ये कहता है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। अगेन, जो ये कार्ड कह रहा था, और ये कार्ड भी कह रहा था कि आपको जो ठीक लगता है, जजमेंट कार्ड, हैंगमैन रिवर्स कार्ड, सभी ये कह रहे हैं कि जो आपको ईजी लगता है, ईजी मीन्स आपके लिए जो बेस्ट है,
बिकॉज आप ही अपने बेस्ट जज हो सकते हैं। आप कितने भी लोगों से सलाह लीजिए, अल्टीमेटली आप वही कीजिए जो आपके सर्कमस्टांसिस को आपको सूट करता है, बिकॉज करना आपने है, इट्स योर लाइफ, यू हैव टू लिव इट। तो बेस्ट जो आपको, अगर आप किसी और के कहने पर कुछ करेंगे तो आप परेशान रहेंगे, सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, हैप्पी नहीं रहेंगे, पूरी परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाएंगे। तो विन करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए आप वही कीजिए जो आपको ठीक लगता है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ, और जिस डिसीजन से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता वो आप डेफिनेटली अपनी सेंसिबिलिटी से और अपनी तरह से लीजिए। जो आपने मेन कार्ड चूज़ किया है, दी एम्प्रेस कार्ड, वो एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और फर्टिलिटी का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। आप काफ़ी स्टेबल हैं और आगे भी आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। अगर इस वक्त आपको ये फील हो रहा है कि आप अभी नहीं है, तो आप इस मंथ में आपको ऐसे प्लान्स मिलेंगे, बिकॉज अपॉर्चुनिटी के कार्ड जा रहे हैं। ऐसा चांस मिलेगा, ऐसा विजन शो होगा जो फ्यूचर में आपको स्टेबल करेगा, सिक्योर करेगा। अपने होल्ड में रहिएगा और अपनी नीड्स का ध्यान रखिएगा, अपनी डाइट का ध्यान रखिएगा, अपनी स्लीप का ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली आपको शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है। जितने भी आपको, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं, जो आपका रूटीन है, उसको आप टाइम टेबल ज़रूर बनाइएगा, तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ओके, आई होप योर हेल्प बाय द रीडिंग्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपका मंथ सितंबर बहुत अच्छा रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टिल देन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। जिन सब ने द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया था, ओके, तो देखते हैं जिन सब ने ये द वर्ल्ड का कार्ड चूज करा था उनके लिए कैसा रहेगा ये मंथ। ओके, तो आपके लिए ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, और फिर है ये पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड, और फिर है ये फोर ऑफ कप्स का कार्ड। तो व्हील ऑफ फॉर्चून सेज कि आपको गॉड की ब्लेसिंग्स हैं और आपको एक चांस मिल रहा है इस मंथ में अपने फॉर्चून को चेंज करने के लिए। एक जैसे एक व्हील होता है, उसको हम झटका देते हैं, तो जितनी पोटेंसी से, जितनी फोर्स से हम उसको मूव करेंगे, तो मोर चांसेस हैं कि वो बेटर ग्रोथ हो, उसमें बेटर रिजल्ट्स आए। तो दिस इज़ आपका जो ये मंथ में जो पॉजिटिविटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो इस मंथ में आपको मिलेगी, वो काफ़ी हद तक आपकी इनपुट पे डिपेंड करता है। लेकिन आप जितना इनपुट दोगे उससे ज़्यादा ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। कुछ चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, और वो जो चेंज होगा वो ग्रोथ के लिए होगा, पॉजिटिविटी के लिए होगा। गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। हो सकता है आपको काफ़ी अच्छा मनी मिले, एक लमसम मनी मिले किसी प्रोजेक्ट के लिए जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, जिस चीज़ को स्टार्ट, क्योंकि ये पेज ऑफ फैंस का कार्ड है, एक स्टार्टिंग को दिखाता है। ये करियर की आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। जो भी आपको इनिशिएट, आप काफ़ी टाइम से जिस चीज़ को इनिशिएट करना चाह रहे थे, वो अब शुरू हो चुका है। ऑलमोस्ट इस मंथ में वो स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा, और आपको सब रिलेशंस में चारों तरफ से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। इनफैक्ट इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है कि आप ओवरफ्लो कर रहे हैं एक तरह से, और आप इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस आपको पसंद नहीं आती है। किसी हद तक आप अपने रिलेशंस में अब ये चाहते हैं कि कोई आपको इरिटेट मत करे, आपको इंटरफेयर मत करे, बट जो भी वो इंटरफेयर कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपके पॉजिटिव के लिए ही है। आपके आसपास के लोग आपको जो गाइड कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, वो आपकी पॉजिटिविटी के लिए ही है।
तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए, आप करिए जो आपको पसंद आता है, लेकिन सबकी विशेस लीजिए, सबकी ब्लेसिंग्स लीजिए और सबकी एडवाइसेस भी लीजिए। ओके, तो ये है 6 ऑफ ऑटम कार्ड। ओके, ये कह रहा है कि यू बीन वर्किंग हार्ड लेटली, काफ़ी आप इनपुट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, और उसका रिज़ल्ट अब इस मंथ में आ जाएगा। आपने काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच रखी है, पेशेंस रखते हुए, पॉजिटिविटी रखते हुए आप इस स्टेज तक आए हैं। तो सितंबर में जो ये चैरियट का कार्ड है, ये कह रहा है अब आपका वैगन, जो आपकी गाड़ी है, वो अब चल जाएगी सितंबर में। आप यही सोचिए कि वो चल चुकी है, ग्रोथ शुरू हो गई है, आप काफ़ी ओरिएंटेड हैं और पॉजिटिवली आप अपने फ्यूचर की तरफ चल रहे हैं। काफ़ी प्रोग्रेस होगा इस मंथ में, काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी आपकी। ओके, तो आप ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए ही आपका ग्रोथ होगा। कई बार ऐसे होता है कि आप अपना कर्मा पूरा कर चुके होते हैं और आप फ्रूट्स को रीप करने का टाइम होता है, लेकिन आपके केस में आपका कर्मा जारी रहेगा, आपका हार्डवर्क कंटिन्यूड रहेगा। आप इनपुट करते रहिए, आप इंटेलिजेंट हैं, आप गिफ्टेड हैं, आप कर सकते हैं। जो आपको इनपुट देने की ज़रूरत है वो आप देते रहिएगा। हाँ, अपने आप को टोटल कंप्लीटली अपने कंट्रोल में रखिएगा और अपनी जो प्रेजेंटेशन है, अपनी पर्सनालिटी है, उसको भी मेंटेन रखिएगा। ड्रेसिंग अप खासकर से इस मंथ में आपका अच्छा होना चाहिए, वो आपको वर्क में, करियर में भी हेल्प करेगा, ग्रोथ आपकी पॉजिटिव आएगी। और जो आपका ये गाइडेंस और ब्लेसिंग कार्ड है, ये कह रहा है कि आपके आसपास जो नेचर है, यूनिवर्स है, एंजल्स हैं, वो आपको मैसेजेस देंगे। उन मैसेजेस को आप रिसीव करिए। ईयर चक्रा कार्ड है ये जो मैसेजेस होंगे आपको आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, आपको पॉजिटिविटी देंगे और आपको म्यूज़िक से, जैसे आप म्यूज़िक सुनते रहिएगा, पॉजिटिव साउंड्स सुनते रहिएगा। जब भी आप हार्ड वर्क करके रिलैक्स करेंगे तो कोई ना कोई म्यूज़िक ज़रूर लगाइएगा, चाहे आप हीलिंग म्यूज़िक लगाइए, चाहे आप अपना जो भी आपका फेवरेट म्यूज़िक है वो प्ले कीजिए, या मेडिटेशन कीजिए, या इवनिंग रागास होते हैं, मॉर्निंग रागास होते हैं, आफ्टरनून रागास होते हैं। तो जिस भी टाइम आप रिलैक्स कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो ज़रूर आप कोई ना कोई म्यूज़िक साउंड ज़रूर लगाइएगा, उससे आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। और जो आपने कार्ड चूज़ किया है द वर्ल्ड का कार्ड, वो भी यही इंडिकेट करता है कि आपके ग्रोथ का टाइम है, आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं, गॉड के प्रोटेक्टिव सर्कल में हैं और एक कंप्लीट लाइफ की तरफ आप बढ़ रहे हैं। जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से डिज़ायर कर रहे थे, चाह रहे थे, उसके लिए प्लान कर रहे थे, वो अब आपको मिल चुका है। आपका नेक्स्ट स्टेज लाइफ का आ चुका है। सो लिव इट टू द फुलेस्ट, गिव योर मैक्सिमम इनपुट एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स आर विद यू। सो आई होप आपका मन बहुत अच्छा रहे। जिन सब ने द सन का कार्ड चूज किया था उनके लिए अब मैं कार्ड्स निकालने लगी हूँ सितंबर के लिए। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द रीडिंग। कितना कुछ ये कार्ड्स बोलना चाहते हैं। ओके, तो जिन सब ने द सन का कार्ड चूज करा है उनके लिए
नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड आया है, द एम्परर रिवर्स का कार्ड आया है, और फिर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और ये 4 ऑफ वैंड्स, जो एक काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। तो देखते हैं, काफ़ी टाइम से आप अपसेट चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप परेशान चल रहे हैं, आप जो आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ रुकी सी हुई है वो अब चल पड़ेगी। तो ये एक गुड इंडिकेशन है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स कार्ड है, तो ये स्टेग्नेशन को ख़त्म कर रहा है और मूवमेंट को ला रहा है आपकी लाइफ में। और आप काफ़ी टाइम से थोड़े आर्ग्यूमेंटेटिव, प्लीज़ डोंट माइंड, जो आपके कार्ड्स कह रहे हैं मैं वही रीड आउट कर रही हूँ आपको। तो हो सकता है कि ये सबके लिए ना हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन काफ़ी टाइम से आप परेशान हैं और अपने बड़ों की बातों को भी आप नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। जैसे जो एक पॉजिटिविटी होती है जो बड़े लोग देते हैं या समझाते हैं, या फिर जो ऐसी बातें होती हैं जो जनरली हर एक को अप्लाई करती हैं, जैसे पेशेंस इज गोल्डन, या फिर हिम्मत रखिए, ये सब चीज़ें आपको बेकार लगने लग गई थी, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से परेशान थे और किसी की गाइडेंस आप ले नहीं पा रहे थे, किसी से आप डिस्कशन कर नहीं पा रहे थे। वो स्टेज अब आपकी इस मंथ में ख़त्म होने वाली है, आपका पॉजिटिव टाइम आ गया है। देखिए, ये 4 ऑफ वैंड्स का सेलिब्रेशन कार्ड है, जो ये कहता है कि अब आप अपनी सारी नेगेटिविटी को फिनिश कर दीजिए, आगे चले आप लाइफ में, काफ़ी पॉजिटिविटी आने वाली है आप, और आप एंजॉय भी करेंगे, हैप्पी भी रहेंगे। आपकी सैडनेस का टाइम ख़त्म हो गया है। जो आपका मेन कार्ड है, जो द सन का कार्ड है, वो भी एक रोशनी बिखेरने वाला कार्ड है, और ये कहता है कि अब आप अपनी लाइफ को लिव कर सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं। अगेन ये कार्ड है 8 ऑफ स्प्रिंग, ये कह रहा है कि जो स्ट्रेस आपको काफ़ी टाइम से था वो ओवर ऑक्यूपेशन की वजह से भी हो सकता है कि आपको बहुत कुछ हैंडल करना पड़ रहा था और आपसे मैनेज नहीं हो रहा था। तो अब आप सक्सेसफुल टास्किंग कर पाएंगे। अब आप में मैनेजमेंट के स्किल्स आ गए हैं। जो प्रॉब्लम्स आपको पहले मुश्किल लगती थी, अब आप उनको इजीली आप कर पाएंगे। इस मंथ में, सितंबर में, आपकी कैपेबिलिटीज बहुत पहले से बहुत इम्प्रूव हो चुकी हैं। आप एक मल्टीटास्कर बन चुके हैं और चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में इस मंथ में। फिर ये देखिए, 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, जो ये कह रहा है कि सम वंडरफुल न्यूज़ आर ऑन द वे, स्मार्ट चॉइसेस दैट ब्रिंग रिवॉर्ड्स एंड सक्सेस एंड पब्लिक रिकॉग्निशन। तो इसमें अब आपको पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलेगा, लोगों से भी आपको प्यार मिलेगा। कई बार हमारा ऐसा मूड होता है कि हम किसी से बात करने के मन में नहीं होते, कोई हमसे बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बिना किसी ऐसा नहीं है कि वो हमको कुछ गलत कह रहा है या हमारे से नेगेटिव स्टेटमेंट्स दे रहा है या हमसे आर्ग्यू कर रहा है, पर हमारा मूड ऐसा होता है कि हम किसी से बात करने के मन में ही नहीं होते, तो हमको हर एक की बात बुरी लगती है। अब वो सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड आ चुका है, एक्सेप्टेंस आ गई है सबके लिए। अब आप बहुत प्यार से अपने आसपास के लोगों से डील करेंगे, आसपास के लोगों से आप प्यार से रहेंगे। ये मंथ बहुत अच्छा है। देखिए, आपका जो ब्लेसिंग कार्ड है, गाइडेंस कार्ड है, वो भी ये कह रहा है कैंसल, क्लियर एंड डिलीट। अपने दिमाग में, अपनी बॉडी में जो नेगेटिविटी थी उसको निकालिए, उसको ख़त्म कीजिए, पुरानी बातों को सोचना बंद कीजिए। जो एंजल्स हैं वो आपको हैप्पी रहने में हेल्प करेंगे और नेगेटिव थिंकिंग को आप बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। देखिए, जब एक एक्सीडेंट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम थोड़ा उसको रिपेयर कर लेते हैं और कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर लेते हैं, और जब वो सॉल्व हो जाती है तब भी हम उसके दुख में बैठे रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस देती हूँ और ये कार्ड भी आपको यही एडवाइस दे रहा है, कैंसल, क्लियर एंड डिलीट का कार्ड, कि आप उठिए, जागिए और ये देखिए कि आपकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है, आगे आपके पॉजिटिविटी आने वाली है। तो आप पॉजिटिव रहिए, द फ्यूचर इज़ ब्राइट। उठिए और
जैसे ये 10 सन का कार्ड है और ये बच्चा अपने हॉर्स पे निकल पड़ा है, ऐसे ही आप निकल पड़िए अपनी लाइफ में। सक्सेस आपको बुला रहा है, हैप्पी टाइम, जॉयस टाइम, पॉजिटिविटी आपको बुला रही है। तो आप बहुत अच्छे से अपना मंथ स्पेंड कीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। ओके तो ये कैंसिल, क्लियर और डिलीट का मैसेज आप ज़रूर याद रखिएगा। कोई भी पुरानी बात, कोई भी पुरानी प्रॉब्लम आपको तंग करे तो आप उसको अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिएगा। अब आपका ग्रोथ का टाइम है, आगे पॉजिटिव टाइम है, तो उसको एंजॉय कीजिएगा, लिव कीजिएगा। सक्सेस का टाइम है, पॉजिटिविटी का टाइम है। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट।